एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में 5 लोग रहते थे। मोनू, मोनू की छोटी बहन शीना, मोनू का छोटा भाई बोलू और उसके माता पिता। मोनू गुड़गांव की एक बड़ी कंपनी में काम किया करता था। मोनू के छोटे भाई बहन पढ़ाई करते थे। मोनू को तरह तरह का खाना खाने का बहुत शौक था। वो चाहता था कि वो हर नए तरीके की डिश खाए। वो आए दिन बाहर से कुछ न कुछ खाया करता। उसको इतना बाहर से खाना खाता देख उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, मोनू घर पर ही रहकर बाहर से खाना ऑर्डर करता है। ये देखकर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है। क्या बेटा मोनू, तुम रोज ही कुछ न कुछ बाहर का खाते रहते हो। ये सब बाहर का डंगा कभी कभी चलता है, पर तुमने तो ये रोज का ही कर लिया है। ये घर में बना खाना कौन खाएगा? मैं रोज सुबह उठकर इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ, पर तुम्हें तो बाहर का ही पसंद आता है। अरे क्या बात कर रही हो माँ, आपको क्या पता रोज बाहर का अलग अलग खाना खाने में कितना मजा आता है। मैं तो रोज कुछ नया ट्राई करता हूँ। आप भी मेरी तरह कुछ रोज अलग अलग खाया करो, देखो कितना मजा आता है। आप पता नहीं कैसे खा लेती हो रोज वही दाल रोटी। मोनू की ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्से में आ जाती है। तुम्हें ये बाहर का खाना किसी दिन इतना भारी पड़ेगा ना, तुम याद रखोगे, तब तुम्हें अपनी माँ की बात याद आएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अरे क्या माँ, आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। करो तुम अपने मन की, मैं तो तुम्हारी माँ होने के नाते तुम्हें समझा ही सकती हूँ। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। देखते ही देखते मोनू का ऑर्डर आ जाता है और वो घर का खाना ना खाकर वही बाहर का खाना खाता है और उसकी माँ के हाथ का बना हुआ खाना ऐसे ही पड़ा रहता है। मोनू बाहर का खाना खाते हुए वाह, इस खाने को कहते हैं जन्नत। मजा सा ही आ जाता है कहते ही। मोनू अपने भाई भोलू से बात करते हुए, भोलू, तू कैसे वही खाना खा लेता है, माँ के हाथ का बनाया हुआ? तुझे बाहर का खाना खाने का मन नहीं करता क्या? ये बात मोनू की माँ सुन लेती है। बेटा, तुम तो बाहर का खाते ही हो, कम से कम अपने भाई को तो ये गलत सीख मत दो। मोनू अपनी माँ की बातों पर हंसने लगता है। अच्छा माँ, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा इसे बाहर का खाने के लिए। मोनू ये बात अपनी माँ से बोलता है और लैपटॉप पर अपना काम करने लग जाता है। मोनू रोज ही बाहर का खाना मंगाता और उसे शौक से खाता था। एक दिन रात में मोनू अपना काम कर रहा होता है। काम करते करते मोनू को भूख लग जाती है। अरे यार, मुझे तो काम करते करते बहुत जोरों से भूख लग रही है। वो घड़ी में टाइम देखता है। अरे अभी तो रात के 2:30 बज रहे हैं। मोनू जोमेटो ऐप खोलता है और रात में पिज्जा ऑर्डर कर देता है। देखते ही देखते आधे घंटे में दरवाजे की घंटी बजती है और मोनू बाहर जाकर डिलीवरी बॉय से पिज्जा लेने जाता है। वो पिज्जा बॉय दिखने में कुछ अजीब सा होता है। उसका मुंह एकदम नीला पड़ा होता है और उसकी आंखें बाहर की तरफ निकली होती हैं। आंखें भी लाल थी उस डिलीवरी बॉय की। एक बार को मोनू उसे देखकर बहुत जोर से डर जाता है। मम्मी। पर मोनू उसकी शक्ल पर ध्यान ना देते हुए उससे पिज्जा लेने लगता है। नमस्ते सर। डिलीवरी बॉय की आवाज भी बहुत भारी और खतरनाक थी। मोनू उसकी आवाज सुनकर और जोर से डर जाता है। मोनू उस डिलीवरी बॉय के नमस्ते का जवाब नहीं देता और फटाफट से पिज्जा लेने का सोचता है। डिलीवरी बॉय मोनू को फिर से नमस्ते करता है। नमस्ते सर। नमस्ते, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है भैया, आप बस जल्दी से मेरा ऑर्डर दे दो। क्या भैया, आपने भी आधी रात में पिज्जा मंगवाया? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी आपको कि इस टाइम आपको बाहर से खाना मंगवाना पड़ा? घर पर कुछ नहीं था क्या? मोनू को उस डिलीवरी बॉय की बात पर बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है। तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो ना। तुम हर कस्टमर को ऐसे ही उल्टा बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम देखते जाओ, मैं तुम्हारी शिकायत अभी जोमेटो में करता हूँ। मोनू ये बात बोल ही रहा होता है, तभी ये डिलीवरी बॉय एक खतरनाक भूत का रूप धारण कर लेता है। क्या बोल रहा था मुझे तू? अब बोल। मोनू बहुत चिल्लाता है। अरे अरे, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मुझे कोई बचाओ, मैं भूत के कब्जे में आ गया हूँ। मोनू जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, परंतु उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही होती। भूत अपनी शक्ति से उसकी आवाज ही गायब कर देता है और उसे गूंगा कर देता है।
मोनू बेचारा बहुत चिल्लाता है पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। देखते ही देखते एकदम से मोनू के अंदर ये जोमेटो डिलीवरी बॉय का भूत आ जाता है। अब मोनू एक साधारण लड़का नहीं होता, वो उसके अंदर एक भूत की आत्मा घुस चुकी होती है। अगली सुबह मोनू जब घर में उठता है तब उसका हाव भाव बिल्कुल अलग होता है। वो चुप चुप रहता, न किसी से बात कर रहा था न कुछ। भूतिया डिलीवरी बॉय की तरह मोनू की आंखें भी बिल्कुल लाल थी और उसका मुंह भी नीला पड़ रहा था। मोनू की माँ को लगता है कि उसकी तबीयत खराब है, पर वो इस बात से अनजान थी कि उसके अंदर एक जोमेटो डिलीवरी बॉय का भूत है। दोपहर के समय मोनू अपनी माँ से बात करते हुए, माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। ये बात सुनकर मोनू की माँ हक्की बक्की हो जाती है। अरे मोनू, तुम्हें आज क्या हुआ? तुम्हें भला आज घर के खाने की क्या सूझी? तुम्हें तो रोज बाहर का ही खाना पसंद आता है। मेरे हाथ का बनाया खाना तो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं था। एक तरफ मोनू की माँ हैरान भी थी और दूसरी तरफ बहुत खुश भी थी कि उसके बेटे ने आज खुद अपने मन से घर का खाना मांगा है। पर ये खुशी मोनू की माँ की कुछ ही देर की थी। भला उसकी माँ को क्या पता था कि उसके बेटे मोनू के अंदर एक जोमेटो डिलीवरी बॉय की आत्मा घुस गई है। मोनू की माँ ज्यादा ना सोचते हुए खुशी खुशी अपने बेटे के लिए दोपहर का खाना बनाती है। ले बेटा मोनू, घर का खाना खा, ये है बिल्कुल पौष्टिक खाना। तुझे ये खाना पसंद भी आएगा और इससे तेरी सेहत भी बनेगी। मोनू अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप खाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते मोनू बहुत सारा खाना खा जाता है और मोनू ही अकेले घर में माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना खत्म कर देता है। माँ, मुझे और खाना चाहिए। मोनू की माँ भी अचंभित हो जाती है कि आज मोनू को हुआ तो क्या हुआ है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए और खाना बना रही हूँ। मोनू की माँ खाना बनाते बनाते सोच में पड़ जाती है। आज मेरा बेटा खाना खा भी रहा है, वो भी घर का, और ऊपर से इतना ज्यादा खाना खा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है मोनू के साथ। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। मोनू फिर दोपहर की तरह अपनी माँ से रात का खाना मांगता है और पेट भर कर खाना खाता है। रात होने के साथ ही मोनू एक जोमेटो डिलीवरी बॉय की तरह बाहर डिलीवरी करने जा रहा होता है। मोनू को रात के समय बाहर जाते उसकी माँ देख लेती है। अरे, इस समय मोनू कहाँ जा रहा है? मोनू बेटा, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? इतनी रात हो गई है, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं। काम पर जा रहा हूँ, डिलीवरी करने। काम पर जा रहा हूँ इस समय? बेटा, तुम्हें हुआ क्या है? तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? अब मुझसे ज्यादा पूछताछ मत करो और मुझे काम पर जाने दो। मोनू की माँ को उसकी ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती और वो उसे बाहर नहीं जाने देती। नहीं, इस समय कोई काम धाम नहीं होता बाहर, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं नहीं जाने दे रही। मोनू ये बात सुनकर बहुत जोर से चिल्लाता है। मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है और मुझे बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बाहर जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। मैं भी देखती हूँ तू आज इस समय कैसे बाहर जाता है। मोनू की माँ ये बात बोलती है और घर के गेट पर ताला लगा देती है। ये देखकर मोनू के अंदर का डिलीवरी बॉय का भूत बोलने लग जाता है। ए औरत, तू पागल है क्या? तुझे नहीं पता हम भूत प्रेत रात में ही बाहर होते हैं। हमारी शक्तियाँ रात में ही ताकतवर होती हैं। चल, अब गेट खोल। मोनू के अंदर से भूत का ये जवाब सुनकर मोनू की माँ चुपचाप गेट खोल देती है और सुबह होने का इंतजार करती है। अगली सुबह मोनू खुद अपने घर आ जाता है और दूसरी तरफ मोनू की माँ गांव के तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी घटना बताती है। तुम्हारे बेटे पर जिस भी भूत ने कब्जा कर लिया है वो आज शाम तक ही ठीक हो जाएगा। जा बेटा, मैं तुझे ये ताबीज दे रहा हूँ। जब भी तेरा बेटा सो रहा हो उसके गले में डाल देना। ये भूत फिर तेरे बेटे के अंदर से निकल के खुद चला जाएगा और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोनू की माँ तांत्रिक के बताए अनुसार ही चलती है और सोते हुए अपने बेटे के गले में वो ताबीज बांध देती है और वो भूत मोनू के शरीर से निकल जाता है। तभी से मोनू एक अच्छा बेटा बनकर अपनी माँ का कहना मानता और बाहर का खाना भी नहीं खाता।